नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जाना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आप जानते ही होंगे कि ये मेरा एक कंप्लीट हेल्थ चैनल है, जिसमें हम बहुत सारे डिजीज़ का डिस्कस करते हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन का भी डिस्कस करते हैं और हेल्दी डिलीशियस रेसिपी भी शेयर करते हैं। ये लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक चैनल है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप स्वस्थ रहने के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड है एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड। बहुत ही कॉमन एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो बच्चे लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ मैं लेकिन ये बात नहीं कि बड़े लोगों का भी काम नहीं करेगा, अगर सिम्पटम सिमिलरिटी मैच करता है तो बड़े लोगों का भी काम करेगा, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पफुल मेडिसिन है। आज का मेडिसिन है सीना, जिसका कॉमन नेम है वर्म सीड। जो लोग पहले ही देखे हैं मेरे होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कोई भी मेडिसिन का हम नंबर 1 पे रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सिम्पटम। ये सिना मेडिसिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़्यादातर बच्चे लोगों को अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। बच्चे लोग थोड़ा बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, इरिटेटेड मेंटालिटी होता है, बहुत ही मतलब चिड़चिड़ापन रहता है उन लोगों का। कोई कुछ भी सैटिस्फाइड नहीं मिलता है उन लोगों को। अभी ये माँग रहा है, जिद कर रहा है, लेकिन अगर उसके हाथ में वो दे दो तो फिर वो डिनाई करेगा। मैं अगर आप गोदी में लेके उसको घुमाना चाहोगे वो भी पसंद नहीं है, टच करके अच्छे से प्यार करोगे वो भी पसंद नहीं और अगर अकेला छोड़ दोगे तो भी पसंद नहीं। अजीब टाइप का एक चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है। और बहुत जल्दी-जल्दी भूख भी लगता है। अच्छे लोग जैसे होते हैं कि थोड़ा बहुत खुश मिजाज, स्माइली ये सीना पेशेंट जो लोग हों जो बच्चे होंगे, वो इतना मतलब स्माइली फेस या सबके पास जाएगा, अच्छे से सबको कोऑपरेट करेगा, ऐसा नहीं होता है। इन लोगों का कॉमन कैरेक्टर ही है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, इरिटेबल मेंटालिटी इस टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बताएँगे हेड और फेस का सिम्पटम, जिसमें इन लोगों का फेस थोड़ा पेल टाइप का होगा मतलब थोड़ा मतलब अ, उतरा हुआ जो चेहरा बोलता है ना, उस टाइप का होगा और डार्क सर्कल आईज़ के अराउंड थोड़ा बहुत डार्क सर्कल रहेगा और चीक्स जो एक अगर थोड़ा रेडिश है, तो दूसरा थोड़ा पेल ऐसा मतलब फेडेड कलर ऐसा रहेगा और फेस में थोड़ा बहुत कोल्ड स्वेट फ़ील होता है। सर दर्द में अगर ओवर यूज़ ऑफ आइज़ होगा, तो तब उसका सर दर्द होता है। ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेगा, कुछ करेगा तो उसका सर दर्द होता है। और कभी सर दर्द होगा तो पेट का दर्द नहीं रहेगा, अगर पेट का दर्द होगा तो सर दर्द नहीं रहेगा। इस हेडेक अल्टरनेट विथ एब्डोमिनल पेन और पिक्यूलियर सिम्पटम रहता है कि कोरिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड हैंड ड्यूरिंग स्लीप। मतलब कोरिक मूवमेंट इन्वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और इन्वॉलंटरी मतलब जब नींद में सोता है ना तो अचानक अजीब टाइप का हरकतें करता रहता है नींद में ही। ऐसा मतलब एक तो जब सोता है तो ये मूवमेंट देखा जाता है। और मैं ज़्यादातर नाक रगड़ता रहता है या बच्चे को आप गोदी में लेंगे तो वो अपना नाक आपके शोल्डर के ऊपर रगड़ता रहता है, रबिंग ऑफ नोज़ ऑन शोल्डर और एक बात है कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होता है ड्यूरिंग स्लीप ज़्यादा होता है। ऐसे भी दिन में भी होता है। कोई बातें कर रहा है, उसको पसंद नहीं हो रहा है तो थोड़ा दाँत ऐसे कि ये नहीं चाहिए हमको, ऐसे टाइप का मतलब थोड़ा बहुत उन लोगों का एटीट्यूड रहता है। मतलब ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ज़्यादातर रहता है और जब रात को सोते हैं तब भी नींद में भी वो लोग ऐसे ग्राइंडिंग ऑफ टीथ रहता है। खाँसी के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं ज़्यादातर ड्राई कफ विथ स्नीज़िंग मतलब जहाँ मैं ड्राई कफ होगा मैं कुछ म्यूकस एक्सक्रीटेड नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है और उसके साथ छींकता रहेगा। इस टाइप का अगर खाँसी होता है और ज़्यादातर ये खाँसी होता है पीरियोडिक मतलब जब होगा तब बहुत ज़्यादा होगा मतलब जैसे एकदम हाँफ आ जाएगा और बीच-बीच में होगा। कांस्टेंट कफ ये नहीं पीरियोडिक कफ होगा। और जब खाँसी होता है तो बहुत ज़्यादा देर खाँसने के बाद उन लोगों को थोड़ा हाँफ-सा महसूस होता है और स्टार्नल बोन जो होता है ना, जो दोनों लंग्स मतलब रिब केज में जो रिब का स्ट्रक्चर बीच का जो ये यहाँ स्टार्नम बोन रहता है, तो ये इस एरिया में स्टार्नल रीजन में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए जब वो मतलब खाँसी के डर से वो बातें भी करना नहीं चाहता है कि ज़्यादा देर थोड़ा बात करेंगे तो हमको फिर खाँसी आ जाएगा और जब खाँसी होता है तो बहुत वायलेंट टाइप होता है, इसीलिए वो डरता भी है बातें करने से भी।
एब्डोमिनल पेन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है, ख़ास करके जिन लोगों को जो वर्म इन्फेक्शन होता है, जैसे पेट में कीड़ा होता है बोलते हैं ना हम लोग, तो वो जो वर्म इन्फेक्शन उनमें जिन लोगों को होता है, उन लोगों को जो पेट दर्द होता है न थोड़ा मिडल एरिया में अराउंड नेवल एरिया, नेवल रीजन या तो एपिगैस्ट्रिक रीजन या ये सब रीजन में अगर ज़्यादा पेन होगा तब और ये पहले हम जो बोले हैं कि हेडेक अल्टरनेट विथ एब्डोमिनल पेन मतलब सर दर्द भी है और पेट में भी दर्द है, अल्टरनेट होता है, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द ऐसे लगा रहता है। इस टाइप का पेट दर्द होता है तो ये सीना देने से बहुत बढ़िया काम करता है। ख़ास करके हम बोले ऐसे तो हम बोले हैं कि बच्चे लोग को बहुत अच्छा काम करता है और एक हम बोलना चाहेंगे कि जिन लोगों का वर्म इन्फेक्शन होता है, वर्म इन्फेक्शन के चलते ऐसे चिड़चिड़ापन, ऐसे पेट का दर्द, सर का दर्द, वर्म इन्फेक्शन से बहुत कुछ और भी सिम्पटम होता है। तो ये जब वर्म इन्फेक्शन का बात होता है ना, तब ये सीना बहुत ही बढ़िया काम करता है। वर्म इन्फेक्शन ना हो या पहले से ही उसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट करने के लिए जैसे अदर सिस्टम का मेडिसिन है, वैसे सीना भी एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ये प्रिवेंट भी करता है और मैं जिन लोगों को वर्म इन्फेक्शन है, उन लोगों को भी अच्छे करने में, रिकवर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। सीना पेशेंट लोगों को ऐसे हम बोले कि बहुत भूख लगता है, बहुत मतलब मानिए कि इंडाइजेशन हुआ है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उन लोगों को एपेटाइट इतना नहीं रहता है। लेकिन इन लोगों का जो कैनाइन हंगर जो कैनाइन हंगर का मतलब है कि मतलब खा रहा है, लेकिन फिर भी और कुछ खाने का मन कर रहा है। मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन ऐसे मतलब लंच कर लिए, तो लंच थोड़ा बहुत हम लोग हेवी करते हैं ना, तो लंच करने के बाद तुरंत उन लोगों को कुछ खाने का मन कर रहा है, थोड़ा बिस्किट ले रहा है, थोड़ा भुजिया ले रहा है, ऐसा कुछ मतलब छोटा-छोटा ऐसा कुछ लेते ही रहता है। इसीलिए इन लोगों का खाने के बाद ज़्यादातर वोमिटिंग या डायरिया सिम्पटम भी डेवलप करता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे स्टूल का सिम्पटम अ, इन लोगों का स्टूल थोड़ा बहुत व्हाइट म्यूकस रहता है और कभी-कभी देखा जाता है कि मैं ऐसा इतना व्हाइट म्यूकस लम्प ऑफ व्हाइट म्यूकस रहता है जैसे मतलब लाइक ए पॉपकॉर्न इस टाइप का भी लुक रहता है कभी-कभी बच्चे लोगों को और पॉटी के साथ कीड़ा भी देखा देखा जाता है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वर्म इन्फेक्शन हो गया है। मैं ऐसे तो वर्म इन्फेक्शन में हर समय मैं ये पॉटी के साथ कीड़ा दिखेगा वर्म दिखेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका तो स्टूल के साथ भी वर्म मिल सकता है। या स्टूल कल्चर करने से भी आपको जब माइक्रोस्कोपिक कल्चर होगा तब भी उसके उसमें वर्म मिलता है। पॉटी जाने से पहले थोड़ा बहुत पेट दर्द का भी सिम्पटम देते हैं बच्चे लोग और एनस में जो पॉटी का जो जगह है वो एनस रीजन में भी इचिंग होता है और सिर्फ पॉटी जाने से पहले ऐसा नहीं है, ऐसे भी मतलब देखेंगे बच्चा खेलते-खेलते पीछे हाथ दे रहा है। जैसे मतलब दोनों बटक के बीच वो लोग हाथ दे रहा है या पैंट ड्रेस पहना हुआ है, फिर भी वो खुजला रहा है। उन लोगों को इचिंग महसूस होता है या रात को जब सोते हैं तो नींद में ही वो लोग इचिंग करता है। इन लोगों का यूरिन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, जब यूरिन पासेस करता है तो कलर एकदम जैसे यूरिन का नॉर्मल कलर होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट कलर होता है, लेकिन इन लोगों का यूरिन का कलर थोड़ा बहुत टर्बिड मतलब जैसे मतलब एकदम फ्रेश कलर नहीं है और जहाँ यूरिन पास कर रहा है थोड़ा-सा अगर बच्चे लोग पानी नहीं दिया तो आप देखेंगे तो वो टर्न इन मिल्की व्हाइट इस टाइप का मतलब यूरिन का चेंजेस हो जाता है। यहाँ तक भी यूरिन के बाद पानी नहीं डाला तो वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप भी दिखेगा, ऐसा भी होता है। या तो कभी यूरिन पासेज जो होता है वो थोड़ा थिक नेचर होता है। नींद में जो यूरिन पास करने का आदत रहता है एनोरेसिस बोला जाता है, ये अगर जिन लोग बच्चे लोगों का सिम्पटम रहता है उन उस सब के लिए भी इंसिना बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको डॉक्टर कंसल्ट करके थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, सिर्फ 1-2 दिन लेने से काम नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है तो ये 1-2 महीना तो आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा और डॉक्टर कंसल्ट करके आप मेडिसिन लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे तो सीना पेशेंट ज़्यादातर वार्म इन्फेक्शन में सफ़र करते ही रहते हैं, इसीलिए इन लोगों का स्लीप भी मतलब नींद भी अच्छे से नहीं होता है। नींद में उन लोग ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करता रहता है या इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट होता है फेस का या हाथ-पैर का मूवमेंट करता रहता है। और कुछ सपना देखा या कुछ भी हो, नींद में वो लोग अचानक से चिल्लाता है बहुत डर जाता है उन लोगों को जब बच्चा उठ गया, डर रहा है, तो आप उसको कैरी करेंगे तो फिर भी उन लोगों का मतलब जो थोड़ा डरा हुआ फेस आपको दिखेगा। वो मतलब मेबी बच्चा लोग तो इतना बोल भी नहीं पाता है। हो सकता है कुछ मतलब सपना बुरा सपना देखा होगा। मतलब स्लीप उन लोग का ऐसे मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ही रहता है। वो लोग साउंड स्लीप इतना नहीं कर पाते हैं और ऐसे तो मतलब यूरिन पासेस का भी प्रॉब्लम रहता ही है ड्यूरिंग स्लीप भी वो लोग ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करता रहता है। और ये भी और एक कारण है कि इसीलिए इन ये जो पेशेंट लोग हैं ना चिड़चिड़ापन जो हम बोले हैं इरिटेटिव मेंटलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन लोगों का। तो अगर कोई भी इंसान अगर ठीक से नहीं सो पाए आप देखेंगे कि आप रेगुलर स्लीप जा रहे हैं, आपका नींद अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर एक दिन आप रात को ठीक से नहीं सो पाए, देखेंगे कि दूसरे दिन आपको अच्छे नहीं लगेगा। सबके साथ बात करने में या नॉर्मल जो बिहेव आप करते हैं, इतना खुश मिजाज आप रहने का आपको मन नहीं करता है। और ये जो बच्चा लोग होता है ना सीना पेशेंट का तो ये लोग दिन
मतलब 1 दिन, 2 दिन, बहुत दिनों तक इन लोगों का स्लीप ऐसे डिस्टर्ब होता रहता है। इसके चलते भी इन लोगों का ये जो मेंटल सिम्पटम ये ज़्यादा डेवलप करता है। एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर भी सीना बहुत अच्छा काम करता है। मैं स्पेशली मैं थोड़ा जॉइंट पेन या मतलब एकदम हाथ-पैर एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ-पैर में इंटरनली एक पेन महसूस होता है और पेन ऐसा होता है कि मतलब तुरंत जॉक आउट बैठे हैं, तुरंत इतना पेन अचानक से मतलब जैसे लगता है ना कि अचानक से पेन हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं लेकिन अचानक से आपका हाथ में या पैर में जॉक हो रहा है, जॉक लाइक ऐसा पेन होता है और मतलब जैसे इतना जॉक हो रहा है कि आप ऐसे मतलब एकदम जॉकिंग कर देंगे, तो इस टाइप का भी होता है या बैठे हैं तो तुरंत खड़े हो जाएँगे। मैं ऐसा फीलिंग होता है और नींद में जब सोते हैं तब भी इन लोगों का मतलब हाथ-पैर चलाता रहता है। उन लोगों का मतलब दर्द के मारे, पेन के मारे इन लोग म रात को जब सोते हैं ना तब भी वो लोग एकदम जैसे हम लोग जैसे सोते हैं हाथ-पैर तो हम चलाते नहीं है ना नेचुरली, लेकिन ये जो पेशेंट है ये लोग रात को भी हाथ-पैर थोड़ा इधर-उधर मूवमेंट करेगा, चलाते रहेगा, ऐसा करेगा। यहाँ तक कि लेफ्ट लेग थोड़ा बहुत एकदम मूवमेंट करता ही रहता है। जैसे ऐसे मतलब पैर, एंकल ऐसे हल्का-सा मूवमेंट करता ही रहता है या राइट हैंड थोड़ा बहुत ऐसे-ऐसे मतलब सो रहा है, जैसे भी सो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट होता ही रहा है। जैसे लाइक मतलब लुक लाइक पैरालाइज़्ड जैसे पैरालाइज़्ड लोग होता है ना कि मतलब कुछ सेंस नहीं है मूवमेंट कुछ भी मूवमेंट मतलब नेचुरल मूवमेंट नहीं होता है। तो नींद में भी इन लोगों का ये इस टाइप का थोड़ा मूवमेंट रहता है या पेन रहता है। पेन के चलते मूवमेंट करता रहता है, ये सब सिम्पटम रहता है। अगर ये सब सिम्पटम रहेगा तब आप सीना देने से बहुत बढ़िया काम करेगा। ओवरऑल ऑल मन ज़्यादातर सिम्पटम वार्म इन्फेक्शन के साथ अगर कुछ भी सिम्पटम मैच कर गया, आपको डाउट हो रहा है कि ये इसका वार्म इन्फेक्शन ही हुआ है, तब आप सीना देंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। लेकिन जिन लोगों का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, तब आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत आप डॉक्टर को टाइम दीजिए, मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। होम्योपैथी ट्रीटमेंट का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस चीज़ में बढ़ता है या कम होता है, ये सिम्पटम भी हम लोग लेते हैं। तो इस पेशेंट का ज़्यादातर प्रॉब्लम बढ़ता है, कोई भी काम अगर वो मतलब फिक्स एक जगह काम करेगा, वो पढ़ाई करे या कुछ भी काम करे इन लोगों का जब वो ऐसे काम करता है जैसे मतलब पढ़ाई कर रहा है तो आँख का यूज़ हो रहा है तो उसका सर दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है। या बहुत देर तक बैठे कुछ काम कर रहे हैं तो उसका हाथ-पैर भी दर्द होता है। मतलब ज़्यादातर एक जगह फिक्स कुछ काम करने से इन लोगों का दर्द बहुत बढ़ जाता है, प्रॉब्लम होता है। धूप में जाने से इन लोगों का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए मैं समर सीज़न में ये जो अभी समर सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो समर सीज़न में गर्मियों में इन लोगों का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता है। इन लोगों को और भी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज़ होता है, हर प्रॉब्लम इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल एक बात हम बोलना चाहेंगे कि ये सीना जो मेडिसिन है, ये बच्चे लोगों को लोग और ख़ास करके जिन लोगों का वर्म इन्फेक्शन में सफ़र करते हैं जो बच्चे लोग, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेकिन ये बात भी बोलना चाहेंगे कि सिर्फ़ बच्चे लोगों के नहीं, ये अगर सिम्पटम सिमिलरिटी मैच करता है तो बड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एक बात बोलना चाहेंगे कि जो एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे मानिए थोड़ा बहुत सर दर्द 1-2 दिन से सर दर्द हो रहा है या थोड़ा खाँसी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो तुरंत आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन वर्म इन्फेक्शन हो गया मतलब डायग्नोसिस हो गया है कि आपका वर्म इन्फेक्शन है या बहुत दिनों से वर्म इन्फेक्शन है, तब आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। और बच्चे लोगों को ऐसे भी जिन लोगों का वर्म इन्फेक्शन इतना आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा मतलब आपको कुछ टेस्ट वगैरह में इतना पॉज़िटिव नहीं मिला है। लेकिन आपको सिम्पटम देख के लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे हो रहा है। तो आप अगर ये रेगुलर आप थोड़ा बच्चे लोग को बीच-बीच में देते रहेंगे ना, तो आपका ये वर्म इन्फेक्शन प्रिवेंट भी करेगा। क्योंकि बच्चे लोग का जो जब ग्रोइंग एज में उन लोग का जो लाइफ़स्टाइल होता है, वर्म इन्फेक्शन होने का चांसेस 90% रहता है। ये मेडिसिन देने से आपका वर्म इन्फेक्शन थोड़ा प्रिवेंट होगा या तो वर्म इन्फेक्शन के चलते जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, जो बॉडी बहुत सारा बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम भी अराइज़ होता है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आपको क्विक रिकवर करने में अच्छा काम करेगा। अगर एक्यूट प्रॉब्लम के लिए आप लेते हैं तो सीना 30 आप एक 50 एमएल ड्रिंकिंग वाटर में लीजिए कुछ मेटल कंटेनर नहीं, काँच का ग्लास या कप ऐसा उसके साथ ड्रिंकिंग वाटर उसमें आप 4 से 5 बूँद दे के पूरा दिन में 3 से 4 बार लेंगे। 2 दिन लेते हैं, 3 दिन तक देखेंगे तब आपको अगर प्रॉब्लम रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आपको डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो ख़ास करके हम जो बात हम बार-बार बोल रहे हैं कि वर्म इन्फेक्शन के लिए सीना बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अगर बच्चे का एज 3 साल से कम है, तब आपको उसको 30 वीकली 1 डे एट नाइट एकदम बेड टाइम आप दे सकते हैं। मतलब रात को जब सोने जाएँगे, 1 ड्रॉप आप डायरेक्ट मुँह में दीजिए या बच्चा डायरेक्ट मुँह में नहीं ले पाता है, तो थोड़ा बहुत मतलब 1 चम्मच पानी के साथ 1 बूँद मिला के आप वो बच्चे को खिला दीजिए। वो रात को सोते वक़्त वीकली 1 डे ये आप कम से कम 1-2 महीना दे सकते हैं, फिर आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया 3 से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 इस टाइप का ज़्यादातर बिफोर टीनेज एज प्यूबर्टी के एज वर्म इन्फेक्शन होता ही रहता है। तो तब आपको 200 एट नाइट
वीकली 1 डे वो भी 1-2 महीना तक आप दे सकते हैं। वो देने से भी आप रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ आप होते हैं तो आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ये हम रफली एक आइडिया दिए हैं घर में यूज़ करने के लिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए या आपके घर में या पहचान वालों में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको भी शेयर कीजिए और रेगुलर हेल्थी लाइफ लीड करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आप बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। सब कोई स्वस्थ रहिए, अभी गर्मी पड़ रहा है, हर जगह थोड़ा बहुत गर्मी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह तो बढ़ रहा है, तो सब कोई स्वस्थ रहिए। अभी डिहाइड्रेशन का भी बहुत प्रॉब्लम होता रहता है, डिहाइड्रेशन का ऑलरेडी एपिसोड हम बनाए हैं, जे डिहाइड्रेशन होने से या गर्मी के मौसम में कैसे आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है स्वस्थ रखना है, वो अगर कोई स्किप कर गए तो प्लेलिस्ट में जाके आप डिहाइड्रेशन का एपिसोड भी देख सकते हैं। सब कोई स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। नमस्ते।